अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़बीहा फ़ातिमा। ये है स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न। मैं आज आपको टॉपिक करवाने लगी हूँ क्लासिफ़िकेशन ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले मैंने इसके 2 टॉपिक करवा दिए हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई थी। व्हाट इज़ मोटिवेशन की पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मैंने फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन करवाए थे और आज थर्ड जो है वो है क्लासिफ़िकेशन ऑफ मोटिवेशन। अगर किसी ने नहीं देखे या मिस कर दिए, मेरे चैनल पे जाके देख सकता है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं क्लासिफ़िकेशन ऑफ मोटिवेशन। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मोटिव्स या मोटिवेशन को उर्दू में मुहर्रिक या मुहर्रिकात कहते हैं और हर इंसानी किरदार की कोई ना कोई वजह होती है जो इसे हरकत में लाती है। ये जो मोटिव्स होते हैं ये हमें हरकत में लाते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी का जो अमल जारी और सारी रहता है। इसकी क्लासिफिकेशन 2 ग्रुप्स में की गई है, एक है प्राइमरी मोटिव्स, एक सेकेंडरी मोटिव्स। जो फर्स्ट है वो है प्राइमरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव्स वो हैं जिन्हें अगर पूरा ना किया जाए तो हमारी जो पर्सनैलिटी है या उसकी डेवलपमेंट है उस पर बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। उसके अलावा ये कि ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ सकता है और ख़त्म भी हो सकती है। ये मुहर्रिकात ज़िंदगी का दूसरा नाम है, इसलिए इसको कुछ मुख्तलिफ़ नामों के साथ पुकारा जाता है। इसको सर्वाइवल मोटिव्स भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहा जाता है, नेचुरल मोटिव्स भी कहा जाता है। ये अनलर्न्ड होते हैं, यानी कि ये सीखे नहीं जाते, ये इनबोर्न आपके पास मौजूद होते हैं या इनबोर्न आपके अंदर होते हैं। प्राइमरी मोटिव्स को उर्दू में बुनियादी मुहर्रिकात भी कहा जाता है। ये अगर पूरा ना किया जाए या इसको तस्कीन ना मिले इन मुहर्रिकात, तो ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ सकता है, मेंटली और फिज़िकली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और इट कैन बी लाइफ रिस्किंग आल्सो। प्राइमरी मोटिव्स में सबसे पहले आ जाता है हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप मोटिव्स, पेन रिडक्शंस, मैटरनल मोटिव्स, ऑक्सीजन मोटिव्स, फैटीग मोटिव्स। ये जो है मोटिव सारे हैं प्राइमरी मोटिव्स हैं जो अनलर्न्ड हैं, जिनको सर्वाइवल मोटिव्स या बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहा जाता है। इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ माहिरीन ने इनको इस तरह एक्सप्लेन किया है, देयर इज़ नो सिंसियर लव दैन द लव ऑफ फूड। यानी कि भूख का जो प्राइमरी मोटिव जो भूख का है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ माहिरीन इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं, यू कैन नॉट रीज़न विद हंग्री बेली, इट हैज़ नो ईयर। प्राइमरी मोटिव्स का पूरा होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर पूरे होंगे तो हमारी नशोनुमा बेहतर रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी, तवानाई बरकरार रहेगी, तो फिर हम किसी और चीज़ के बारे में सोच सकेंगे, अपने गोल्स, अचीवमेंट्स और फ्यूचर के बारे में सोच सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। सेकेंडरी मोटिव्स की आगे से 3 सब टाइप्स हैं, सोशल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल मोटिव्स और जनरल मोटिव्स। सेकेंडरी मोटिव्स जो होते हैं उनको लर्न्ड मोटिव्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको हम सीखते हैं, क्योंकि फ़र्द का जो है ताल्लुक़ एक माशरे से होता है। फ़र्द ने जब अपनी ज़रूरियात पूरी करनी होती है तो माहौल के मुताबिक उसे चलना पड़ता है। तो अगर ये मुहर्रिकात ठीक तरह से पूरे होते रहेंगे तो फ़र्द ना सिर्फ ख़ुद एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है, बल्कि वो माशरे का एक मुफीद शहरी बन सकता है। इस तरह माशरा भी सेहतमंद बन सकता है। इसलिए ये सेकेंडरी मोटिव्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सेकेंडरी मोटिव में सबसे पहले आ जाता है सोशल मोटिव। सोशल मोटिव्स कौन से होते हैं? ये नहीं कि हम लोग इस जिस माशरे में रहते हैं हम अकेले नहीं रह सकते, हमें ग्रुप्स की सूरत में रहना पड़ता है। सोशल मोटिव्स ये होते हैं जिसमें आप सोशल अप्रूवल और सोशल कंपैरिजन शामिल है, यानी कि सोशल अप्रूवल आपने पहले से कुछ राइट और रॉन्ग एक्शन के लिए असूल बना लिए होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। यानी कि चोर के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, या चोरी करना एक बुरी आदत है ये, या झूठ बोलना बुरी आदत है, ये ऐसे असूल हैं जो आप लोगों को पहले से पता होते हैं, सोशल अप्रूव होते हैं। इन चीज़ों को माशरे से हम सीखते हैं। सोशल अप्रूवल को इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हम जब माशरे में रहते हैं, जो सही काम करते हैं उस पर लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये काम सही है, और जो काम हमसे गलत हो जाता है तो उस पर भी हमें पता चल जाता है कि हमें बताया जाता है कि ये काम गलत है या अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो हमें इस तरह राइट और रॉन्ग का पता चल जाता है। जैसे लॉज बने होते हैं कुछ, वो पहले से सोशल अप्रूव होते हैं, तो इसलिए ये हमारी चीज़ें, हम जो चीज़ें सीखते हैं माशरे से, ये सोशल अप्रूवल में आ जाती है। सोशल मोटिव्स में सोशल अप्रूवल के अलावा सोशल कंपैरिजन होता है, यानी कि हम जिस माशरे में रहते हैं हम एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, स्टेटस में, जॉब्स में,
स्पोर्ट्स में, मनी में, पावर में, लाइकिंग, डिसलाइकिंग में। ये एक मोटिव होता है हमें ये इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करता है कि हम लोग दूसरे से आगे निकलें। इस तरह के जो कंपैरिज़न होते हैं ये हमारे लिए पॉज़िटिव होते हैं, यानी कि हम एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और गोल्स अचीव करते हैं। तो ये हमारे लिए एक मुहर्रिक साबित होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी आ जाता है साइकोलॉजिकल मोटिव्स। साइकोलॉजिकल मोटिव्स में एफ़िलिएशन आती है, सेल्फ़ एस्टीम, सेल्फ़ एक्चुलाइज़ेशन। एफ़िलिएशन मोटिव यानी कि हमारी समाजी वाबस्तगी, यानी कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, ग्रुप में रहता है, फैमिलीज़ में रहता है, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स बना लेता है, या फिर इस तरह की बिरादरीज़, कबीले ये जो हैं वो ये सारा कुछ जो होता है ये हमारी जो उनसे नहीं है समाजी वाबस्तगी होती है, एफ़िलिएशन होती है। इन लोगों के साथ मिल-जुल कर रहना हमारी एक किस्म की मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है। क्योंकि अगर हम इनके साथ मिलके जुल के रहेंगे, खुशियाँ बाँट सकते हैं, परेशानी मुश्किल में एक-दूसरे का साथ देते हैं, ज़रूरियात के वक़्त एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा सेल्फ़ एस्टीम आ जाता है। सेल्फ़ एस्टीम जो होती है वो होती है योर ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ़, यानी कि आपका अपने बारे में क्या ख़्याल है, आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। लो सेल्फ़ एस्टीम है आपकी, हाई सेल्फ़ एस्टीम है। हाई सेल्फ़ एस्टीम यानी कि अगर होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, फ़ियरलेस होंगे, सोशल होंगे। लेकिन अगर आपके लो सेल्फ़ एस्टीम होगी तो आप डरे-डरे रहेंगे, लोगों से बात नहीं कर सकते, किसी को इनकार नहीं कर सकते। तो लोग अपनी सेल्फ़ एस्टीम के लिए काफ़ी सैक्रिफ़ाइस करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ़ एक्चुलाइज़ेशन। सेल्फ़ एक्चुलाइज़ेशन में ये होता है कि आपके ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिल गई है, आप कंप्लीट हैं, ज़ात के मुकम्मल होने का आपको एहसास है। ये मैस्लो इसके बारे में कहता है कि इट इज़ अ हाईएस्ट नीड। ये जो है हाईएस्ट नीड है, इस तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। इसमें आपकी टैलेंट्स और एबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि आप अपने पोटेंशियल से अपने आप को सैटिस्फाई करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस सेल्फ एक्चुलाइजेशन तक पहुंचते हैं। इसकी एग्जांपल में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की आप एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल मोटिव्स, यानी कि इसके अलावा कौन से ऐसे मोटिव्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे अचीवमेंट्स होगी, पावर मोटिव्स हो गए, एग्रीशन हो गई, क्यूरियोसिटी मोटिव्स, इस तरह के मोटिव्स इसमें शामिल हैं। इन मोटिव्स की वजह से हमारी सलाहियतों में इज़ाफ़ा होता है, एक दूसरे से आगे निकलें तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तो ये हमारे लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चनिंग हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।